शांत हो जाइए। अच्छा, मैंने लिखा है कि 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे, 3 प्रकार के सिक्के हैं। और मैंने आपको बोला है कि 1 रुपए के तीन मूल्य, मतलब मूल्य का अनुपात देके रखा है 3, 2 और 4। तो आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात बताना है। मैंने आपको देके रखा है मूल्य का अनुपात, मतलब 1 रुपए का सिक्का मिला के 3 रुपए बनाते हैं, 50 पैसे के सिक्के मिला के 2 रुपए बनाते हैं, 25 पैसे के सिक्के मिला के 4 रुपए बनाते हैं। तो मूल्य का अनुपात मैंने आपको दिया हुआ है, तो आपको इनकी संख्या का अनुपात बताना है। कितना हो जाएगा? ठीक है। तो जब भी आपको संख्या का अनुपात निकालना होगा तो देखो, 1 को 3 से गुणा किया तो ये तो 3 ही आ गया। ठीक है। 50 पैसा, इसको मैं कितना लिख सकता हूं? 1/2 लिख सकता हूं। इसको मैंने 1/2 कैसे लिखा? देखो, 50 में मैंने 100 का भाग दिया था। ठीक है ना, 50 100 को काटेगा 1/2। बात क्लियर है? मतलब सभी को रुपए में बदल लेना। 50 पैसे को रुपए में बदलोगे तो 1/2 आएगा। 25 पैसे को रुपए में बदलोगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। जैसे यहां पर कल को 10 पैसे का सिक्का आ जाता तो कितना आता? 1/10 आ जाता। ठीक है। चलिए, तो यहां पर संख्या कैसे निकालनी है? देखो, 2 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया? 4 आ गया। 4 को 4 से गुणा किया, कितना आ गया? 16 आ गया। बात क्लियर है सभी को? अगर आपको मूल्य का अनुपात दिया है तो आप इनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाल लोगे क्या? ठीक है। अगर आपको सिक्कों का, थोड़ा सवाल को ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा है और आपसे क्या पूछा है। मैंने लिखा है सिक्कों की संख्या का अनुपात 3, 4, 5 है। आपको इनके मूल्य का अनुपात निकालना है। संख्या का मतलब ये हुआ कि 1 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, 50 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 25 25 पैसे के 5 सिक्के हैं। ठीक है। तो यहां से देखो, मूल्य का अनुपात कैसे निकाल लूंगा? इन दोनों के गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इन दोनों की गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 50 को 4 से गुणा करूंगा, कितना आएगा? 200 आएगा। लेकिन लास्ट में 200 में 100 का भाग देना, अपन को रुपए में लिखना रहता है। ठीक है। 200 में 100 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 रुपये आ जाएगा। ठीक है। 25 × 5 कितना आएगा? 125 आएगा। 125 में 100 का भाग दूंगा, कितना आ जाएगा? 1.25 आ जाएगा। बात क्लियर है सभी को? तो आपको मैंने दो चीजें बताई है। संख्या आपको देके रखेगी तो मूल्य में कैसे परिवर्तन करना है, अगर मूल्य आपको देके रखेगा तो संख्या में कैसे परिवर्तन करना है। दो ही बातें होती हैं बस। या तो आपको संख्या देके मूल्य पूछेगा, या मूल्य देके आपको संख्या पूछी जाएगी। बात क्लियर है सभी को? तो कंफ्यूज मत होना। आप लोग इसको थोड़ा सा घर जाके कोशिश करना याद रखने की, कि मूल्य से संख्या में कैसे परिवर्तन करूंगा और संख्या से मूल्य में कैसे परिवर्तन करूंगा। दोनों ही बातें अलग अलग हैं। चलिए, तो यहां पर देखो, पहला सवाल देखिए, बहुत आसान है। देखो, आपके जो कोइन वाले सवाल हैं, सिक्का वाले सवाल हैं, उसमें 2 या 3 ही प्रकार के सवाल पूछे गए हैं अभी तक। एसएससी में देख लो, रेलवे में देख लो। ठीक है ना? और वैसे ही सवाल आपके परीक्षा में आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है ना? लगभग 3 ही प्रकार के सवाल बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते। एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5, 4, 1 है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। जब भी सिक्कों वाला सवाल आएगा, सबसे पहले कोशिश करना 1 इकाई के मान निकालने की। बात समझ में आ रही है? जब भी सिक्कों वाले सवाल आएगा, आपको 1 इकाई का मान निकालना ही पड़ेगा वहां से।
चलिए, मैंने यहां पर देखा कि 3 प्रकार के सिक्के थे, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है। अब या तो सवाल में आपको इनके मूल्य का अनुपात देके रखेगा या इनकी संख्याओं का अनुपात देके रखेगा। सवाल में देखो यहां पर क्या देके रखा है, इनके मूल्य का अनुपात देके रखा है। देखो मूल्य का अनुपात है 5, 4 और 1। ठीक है, ये तो अभी तक उसने सवाल में देके रखा है। अब एक चीज और भी गौर करना कि सवाल में या तो आपको वो ये ऐसे देगा कि कुल इतने सिक्के हैं, या फिर वो आपको ऐसे दे देगा कि कुल मिला के इतने रुपए बनाते हैं। ठीक है ना। तो सवाल में आपको ये देखना है कि सवाल में क्या दिया था। सवाल में उसने क्या देके रखा है, 340 रुपए टोटल इनका मूल्य है। टोटल अगर टोटल सिक्कों को मैं गिनूं तो मुझे कितना मिलेगा, 340 रुपए मिलेगा। तो या तो सवाल में आपको क्या देके रखेगा, मूल्य का मान देके रखेगा, या सवाल में आपको सिक्कों की संख्या देके रखेगा। या तो सवाल में आपको इनका मूल्य देके रखेगा, कुल मूल्य, या सवाल में आपको टोटल सिक्कों की संख्या देके रखेगा। दोनों में से एक आपको देके रखेगा। तो सवाल में देखो यहां पर मैंने देखा कि कुल 340 सिक्के हैं। टोटल कितने सिक्के हैं, 340 सिक्के हैं। सवाल को पढ़िए, एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 340 सिक्के हैं। मतलब यहां पर संख्या का मान उसने देके रखा है। या तो संख्या का मान देगा या फिर इनका मूल्य का मान देगा, दोनों में से एक चीज देगा। ठीक है ना। तो इन सिक्कों का मूल्य 5, 4, 1 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अपन को निकालनी है। ठीक है। तो यहां पर एक चीज ध्यान देना कि ये जो 340 सिक्के, ये जो 340 सिक्के इसने देके रखे हैं, तो यहां से मुझे ये पता चला कि मुझे सिक्कों का अनुपात भी निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अगर आपको ऐसे देता कि 340 रुपए बनाता है, या दूसरी बात आपको दे देगा कि 340 सिक्के हैं, दो बातें आपको देगा परीक्षा में। या तो वो आपको ऐसा बोलेगा कि टोटल मिला के इनका मान 340 रुपए है, या फिर आपको वो ऐसा बोलेगा कि टोटल मिला के ये कितने सिक्के हैं, 340 सिक्के हैं। दोनों में से कोई ना कोई बात आपको देगा यहाँ पर। ठीक है। तो यहां से ही अपन को पता चलता है कि यहाँ पर अपन को किसका अनुपात निकालना है। जैसे सवाल में अपन को बोला था कि 340 सिक्के हैं, तो अपन को फिर सिक्कों का अनुपात भी निकालना पड़ेगा कि किस कॉइन के कितने सिक्के हैं। ठीक है ना। तो यहां से सिक्कों का अनुपात निकालिए। मूल्य का अनुपात अपन को दिया हुआ है, क्या सिक्कों का अनुपात आप लोग नहीं निकाल सकते क्या। ठीक है ना, निकालो। देखो यहां से तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 50 पैसा मतलब 1/2, 2 को 4 से गुणा करूंगा 8 आ जाएगा। 25 पैसा मतलब 1/4, 4 को 1 से गुणा करूंगा 4 आ जाएगा। तो यहां पर टोटल अगर मैं संख्या जोड़ूं, यहां पर टोटल अगर मैं संख्या जोड़ूं, क्या हुआ, हाँ, टोटल अगर मैं यहां से संख्या जोड़ूं, देखिए 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। अगर टोटल में यहां से जोड़ूं तो कितने सिक्के हैं, 17 सिक्के हैं। और टोटल सवाल में कितने सिक्के देके रखे हैं, 340 सिक्के देके रखे हैं। तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर एक इकाई का मान 20 आ गया, अब मेरे से सवाल में कुछ भी पूछे, ठीक है ना, सवाल में मेरे से पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो देखो 25 पैसा ये था और सिक्कों की संख्या कितने थे, 4 थे। अगर एक इकाई का मान 20 है तो 4 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 25 पैसे के कितने सिक्के थे, 80 सिक्के थे। कल को मेरे से यह पूछा जाता कि 50 पैसे के कितने सिक्के थे, देखो 50 पैसा ये रहा और सिक्कों की संख्या ये रही। एक इकाई का मान 20 है तो 8 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अगर इसका पूछता तो कितना आ जाता, 100 आ जाता। बात क्लियर है सभी को। तो जब भी आपको सवाल आए तो सबसे पहले ये देखना है कि सवाल में दिया क्या है। जैसे 340 सिक्का, 340 सिक्के मुझे दिया था, तो सबसे पहले यहां पर संख्या का अनुपात निकालिए, आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ना।
तो यहां से संख्या का अनुपात निकाला तो 5 8 4 आ गया। टोटल संख्या मैंने सिक्कों की जोड़ी तो 17 आ गया। टोटल संख्या सिक्कों के सवाल में 340 देके रखी थी, तो 17 इकाई का मान 340 है, तो एक इकाई का मान 20 हो जाएगा। अगर एक इकाई का मान 20 आ गया तो मेरे से पूछा था कि 25 पैसे के कितने सिक्के थे, तो देखो 25 पैसों के सिक्के कितने थे, 4 थे। तो 4 को 20 से गुणा करूंगा, कितने सिक्के आ जाएंगे, 80 सिक्के आ जाएंगे। आपसे वो कुल सिक्के भी पूछ सकता है, आपसे वो कुल सिक्के भी पूछ सकता है। तो कुल सिक्के निकालने के लिए आप या तो इन तीनों को जोड़ दो, या फिर डायरेक्ट आपको करना हो तो देखो यहां से 5 8 और 4 कितना बना रहा था, 17 बना रहा था। तो कुल सिक्के कितने थे, 17 थे। लेकिन लास्ट में एक इकाई के मान से भी गुणा करना है। एक इकाई का मान कितना था, 20 था। तो यहां से कितने हो जाएंगे, 340 हो जाएंगे। आप 80 160 और 100 को जोड़ोगे तो भी 340 ही आएगा। अगर आपने पहले से ऐसा कर लिया कि 5 8 4 मतलब 17 सिक्के थे, लेकिन अपन को असली उत्तर निकालने के लिए लास्ट में एक इकाई के मान से भी गुणा करना रहता है। चलिए, तो एक तो सवाल आपको इस प्रकार का दिया जाएगा कि वो सिक्कों की संख्या देके, ठीक है ना, सिक्कों की संख्या देगी, आपसे पूछेगा कि 25 पैसे के कितने सिक्के थे, 50 पैसे के कितने सिक्के थे, और 1 रुपए का कितना सिक्का था। बात आ रही है समझ में। चलिए, अब यहां पर दिया है 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के के रूप में 180 रुपए के एक बर्तन में 2:3:4 के अनुपात में रखे हुए हैं। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। सबसे पहले तो सवाल को ऐसे लिखिए कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, मतलब ऊपर वाली लाइन में अपन को क्या लिखना है कि कौन कौन से सिक्के अपने पास थे। देखो 1 रुपए का सिक्का था, 50 पैसे का सिक्का था, 25 पैसे का सिक्का था। ठीक है, अब ये जो अनुपात अपन को दिया है, ये संख्या का अनुपात अपन को दिया है, 2 3 और 4, ये संख्या का अनुपात दिया है। ठीक है ना। अब सवाल में आपको ये देखना है कि देखो ये जो 180 दिया है, ये क्या दिया है, 180 सिक्के दिए हैं कि रुपए दिए हैं, रुपए दिए हैं। अगर 180 रुपए दिए हैं तो आपको मूल्य का अनुपात भी निकालना पड़ेगा। निकालिए। 120, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मेरे पास में 3 सिक्के थे, 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का। इनकी संख्याओं का अनुपात मेरे को देके रखा था कि 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। बात आ रही समझ में। अब सवाल में ये देखो कि आपको क्या दिया है, 180 रुपए अगर आपको सिक्के देता, मतलब दो चीजें हैं कि आपको दो चीजें दे के सकता है वो, या तो आपको बोलेगा कि 180 सिक्के हैं, या फिर आपको बोलेगा कि 180 रुपए हैं। दो ही चीजें होती हैं यहां पर। ठीक है ना। अगर आपको 180 सिक्के बोलता है तो आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात आपको यहां से लिखना पड़ेगा। अगर आपको वो ऐसा बोलता है कि 180 रुपए बनाता है तो आपको मूल्य का अनुपात यहां से लिखना पड़ेगा। तो यहां पर देखो 180 रुपए में दिया हुआ था, तो सबसे पहले आपको यह मूल्य का अनुपात भी लिखना पड़ेगा। तो मूल्य का अनुपात देखो कैसे निकलेगा, 2 आ गया। यहां से कितना आएगा, देखो 50 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया, 150 आ गया। 150 में किसका भाग दूंगा, 100 का भाग दूंगा। 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, 1.4 आ गया। 25 को 4 से गुणा करूंगा, 100 आया। 100 में 100 का भाग दूंगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात क्लियर है यहां से। तो मूल्य मैंने इनका निकाल लिया। अगर मैं यहां से टोटल मूल्य को जोड़ूं तो देखो यहां से कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। अगर मैं यहां से टोटल मूल्य को जोड़ूं तो यहां से टोटल मूल्य कितना हो गया, ये 4.5 हो गया।
और सवाल में टोटल मूल्य कितना दिया था, 180 रुपए दिया था। बात आ रही है समझ में? यहां से मैंने जोड़ा, देखो मूल्य का मतलब ये रुपए होता है कि रुपए में इनका मान निकालो आप लोग। मूल्य का मतलब क्या होता है, रुपए होता है कि रुपए में इनका मान निकालो। तो रुपए में इनका मैंने मान निकाला तो यहां से 4.5 बन रहा था, और सवाल में टोटल रुपए कितना दिया था, 180 दिया था। तो एक इकाई का मान निकालो, एक इकाई का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 180 में किसका भाग दोगे, 4.5 का भाग दोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? काट लेना, ठीक है ना। 180 में आप 4.5 का भाग दोगे तो पॉइंट को हटाकर ऊपर जीरो लगाएंगे। 9 से काटो, 9 पंजे 45, 9 से काटो 200 बार, 200 में 5 का भाग दूंगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो एक इकाई का मान कितना हो गया, 40 हो गया। अगर एक इकाई का मान अपने पास आ गया, अब मेरे से कुछ भी पूछे उसका उत्तर बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। जिसका उत्तर मेरे से पूछा है उसकी गुणा किससे कर लूंगा, एक इकाई के मान से कर लूंगा। देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या उसने पूछी है, तो देखो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी, आप बताइए। कोई 1.5 तो नहीं बता रहा, ठीक है ना। देखो कंफ्यूज मत होना, संख्या वाली लाइन ये थी, मूल्य वाली लाइन ये थी। तो आपसे पूछा था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 है। अगर एक इकाई का मान 40 है तो 3 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएंगे 120 सिक्के, ठीक है ना। अगर आपसे पूछता कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, अगर आपसे पूछता कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, अगर एक इकाई का मान 40 है तो 4 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 160 सिक्के। बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? चलो धीरे धीरे समझ में आएगी जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको बस बात यही ध्यान रखनी है कि या तो सवाल में 180 रुपए आपको देगा या सवाल में 180 सिक्के आपको देगा। अगर आपको 180 रुपए वो देता है सवाल में, तो आपको ये रुपए मतलब मूल्य का अनुपात निकालना पड़ेगा। अगर आपको वो 180 सिक्के देता है तो फिर सिक्कों का अनुपात आपको यहां से निकालना पड़ेगा पहले। चलिए इसको करिए। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के 5, 9, 25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 1008 रुपए हो तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। सवाल में अपन को 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक है, 3 प्रकार के अपन को कॉइन दिए हुए हैं, सिक्के दिए हैं, और इनकी संख्या का अनुपात भी अपन को दिया है 5, 9, 25। इनकी संख्या का अनुपात अपन को ये दिया है, मतलब सवाल में ये दिया है जो मैंने लिखा हुआ है यहां पर। कितना आ रहा है, 320। कितना आ गया, 320 आ गया। चलिए एक इकाई का मान कितना रखा, 64, ठीक है। चलिए तो यहां से मैंने देखा कि सवाल में मेरे को 3 प्रकार के सिक्के दिए थे, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के, और इनकी संख्याओं का अनुपात में मुझे देके रखा था। देखो कंफ्यूज मत होना, सवाल में क्या लिखा है, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के 5, 9, 25 के अनुपात में है, मतलब इतने इतने सिक्के थे,
ठीक है ना। तो यहाँ पर संख्या का अनुपात इतना देके रखा था, और सवाल में देखो आपको क्या देके रखा है, 1008 रुपए आपको देके रखा था। अगर सवाल में रुपए का मान देके रखा है तो सबसे पहले मुझे किसका अनुपात निकालना पड़ेगा, रुपए का, मतलब मूल्य का अनुपात अपन को निकालना पड़ेगा। तो यहां से मूल्य का अनुपात निकालिए, बहुत आसान है। देखो 1 को 5 से गुणा किया, 5 आ गया। 50 को 9 से गुणा किया, कितना जाएगा, कितना जाएगा, 450 आ जाएगा। भाग किसका दूंगा, 100 का भाग दूंगा। देखो जीरो से मेरा जीरो कट गया, तो यहां से कितना बचा, 4.5 बचा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो 25 को 25 से गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। लेकिन भाग किसका देना था, 100 का भाग देना था, तो यहां से कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। ठीक है, यहां से मैंने रुपए को जोड़ा तो देखो कितना आ रहा था, 15.75। देखो 5 प्लस 4.5 मेरा 9.5 होगा। 9.5 में 6.25 को जोड़ूंगा तो कितना जाएगा, 15.75 आ जाएगा। यहां से मैंने जोड़ा तो 15.75 आ रहा था, और सवाल में मेरे को रुपए कितना दिया था, 1008 दिया था। तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 1008 में किसका भाग दूंगा, 15.75 का भाग दूंगा। बात आ रही समझ में, तो इसको कर लेना, वैसे तो आसान ही है। ये इसको हटाऊंगा तो ऊपर कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे। किससे काटूंगा, ठीक है, आप लोग 15 से काट दो। 15 एकम 15, नीचे काटोगे 15 एकम 15, जीरो लगाऊंगा, 15×75। ठीक है, इसको 15 से काटोगे, 15×6=90, कितना बचा, 108। कितने बार कटेगा, 15। कुछ गलत किया क्या, क्या, हाँ 25 से काटते हैं, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। तो यहां से अगर आपको ऐसा लगे ना तो आप लोग पहले इसको 5 से भी काट लो, ठीक है ना। 5 से काट लेते हैं, चलो ठीक है। 5 से काटोगे तो थोड़ी बड़ी संख्या से काट लो मेरे हिसाब से। 25 से कट रहे हैं क्या, ये 25 से कट रहा था क्या, ठीक है, 25 से काट लो। 25×4 = 100, कितना बचेगा, जीरो। और कितना बचेगा, 25×4 = 100, 25×3 = 75, 5 बचेगा। इतनी बार जा रहे हैं क्या, इतनी बार जा रहा होगा। 25×4 = 100, 25×5 = 125, 25×6 = 150, 25×3 = 75, कितने बार जा रहा है, 63 बार। ठीक है, किससे कटेगा ये, 9 से कटेगा। 9 से कट रहे हैं ना। 9 4 नाम 36, 4 बचेगा, 4 नाम 36, कितना बचेगा, 7×42, सॉरी, सॉरी, 4 नाम 36, 4 बचेगा, 4 नाम 36, 5, 4 नाम 36, कितना बचेगा, 7 बचेगा, 8 नाम 72, ठीक है। यहां से बचेगा 7 नाम 63, कितने बार काटेगा, 64 बार काटेगा, ठीक है। तो ये काटना देखो काट सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि कॉपी पेन में करते हैं ना तो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो आप शायद ये 15 से भी कट रहा था, 15 से भी काट लेना, 25 से काट लेना, जिससे कटे उससे काट लेना, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा था काटने वाला चीजें, ठीक है ना। तो एक इकाई का मान कितना हो गया, 64 हो गया। अगर एक इकाई का मान 64 हो गया तो मेरे से क्या पूछा था, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी थी। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितने थे, 5 थी। तो 64 की गुणा किससे करूंगा, 5 से करूंगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। तो 320 मेरा करेक्ट उत्तर हो गया। इसको आप लोग देखो, जिससे काटना हो ना काट लेना, जो 25 से काटना चाहे 25 से काट लेना, जो 15 से काटना चाहे 15 से काट लेना। लेकिन ऊपर नीचे आपको पता होना चाहिए कि 15 से ही कटेगा। आपको पता चला कि नीचे तो 15 से काट लिया, ऊपर 15 से नहीं कट रहा, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे आपको समान संख्या से काटना है। तो छोटी संख्या से काट लो, बड़ी संख्या से काट लो,
जब एकाग्रता से काटते हैं ना तो बहुत जल्दी चीजें कट जाती है। चलिए, 9 से भी कट रहा था मेरे हिसाब से, ये ठीक है ना। ये 9 से भी कट रहा था, 9 से भी आप काट सकते हो, क्योंकि नीचे नीचे में जोड़ूंगा तो मेरा 18 बन रहा था, ऊपर में जोड़ूंगा तो मेरा 9 बन रहा था, ये 9 से भी कट रहा था। चलिए, इसको एक बार 9 से काटते हैं, 9 से कट रहा था। देखो, 9 एकम 9 कितना बचा, एक बचा। 9 एकम 9 कितना बचा, एक बचा। 9 दूनी 18, दो बार कटा, ठीक है। 9 एकम 9 कितना बचा, 6 बचा। 7 नाम कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। 4 बचा, 9 पंजे 45, ठीक है। एक अब ये किससे कट रहा था, 25 से भी काट सकते हो। 25 चौके 100 कितने बार कटेगा, 12 बार। 25 चौके 100, 12 बचा, कितने बार कटेगा, 25 चौके 100, फिर से 25 से नहीं कट रहा क्या। 25 चौके 100 कितने बार, 12 बार। 25 चौके 100, 20 बचा, सॉरी 20 बचा, 8 बार कटेगा, ठीक है। यहां से कितने बार कटेगा, 7 बार कटेगा। कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। मतलब आप जिसे काटना चाहो काट लेना, ठीक है ना। ये अपने हिसाब से काटना रहता है, थोड़ी सी बड़ी संख्या थी, थोड़ा सा टाइम लग सकता है काटने में। चलिए, बाकी एक इकाई का मान 64 आ गया, तो यहां से 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी थी, तो 5 की गुणा किससे कर दूंगा, 64 से कर दूंगा, तो कितना जाएगा, 320 आ जाएगा। चलिए, इसको करिए। यदि 560 सिक्के 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, तथा इनकी संख्या 14:9:5 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। कितना आ गया, 180। चलिए, यहां पर मेरे को देके रखा है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। इनकी जो संख्या का अनुपात है 14:9:5 देके रखा है, ठीक है। देखो, सवाल में आप लोग देखोगे तो 560 सिक्के इसने अपन को देके रखा था। इसने 560 सिक्के अपन को देके रखा था, ठीक है ना। और इनकी संख्याओं का अनुपात भी अपन को दे दिया। क्या यहां से मूल्य का अनुपात निकालने की आवश्यकता है क्या, क्या यहां से मुझे मूल्य का अनुपात निकालने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। मैंने क्या बताया, सवाल में देखो आपको संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। अब सवाल को फिर से पढ़ोगे तो आपको 560 क्या देके रखा है, सिक्के देके रखा है। 560 सिक्के मतलब अपन को संख्याओं का अनुपात चाहिए। क्या संख्याओं का अनुपात तो पहले से ही देके रखा है, जबरदस्ती मूल्य का अनुपात क्यों निकालना। चलिए, तो यहां से सवाल में देके रखा था कि 560 टोटल सिक्के हैं। यहां से टोटल सिक्के कितने बन रहे थे, 28 बन रहे थे। और सवाल में टोटल कितने सिक्के थे, 560 सिक्के थे। भाई यहां से मैंने जोड़ा तो टोटल सिक्के कितने बन रहे थे, 28 सिक्के बन रहे थे। और सवाल में टोटल सिक्के कितने देके रखे थे, 560 देके रखे थे। तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर एक इकाई का मान 20 हो गया, तो अब मेरे से कुछ भी पूछे उसकी गुणा एक इकाई के मान से कर देना। देखो, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 9 थे। अगर एक इकाई का मान 20 है, तो 9 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो कितना उत्तर आ जाता, 180। अगर आपसे पूछा जाता कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि यहां पर 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, कितना हो जाता, 280, ठीक है ना।
तो 1 रुपए के सिक्के हो गए 280, 50 पैसे के सिक्के हो गए 180, 25 पैसे के सिक्के हो गए 100 सिक्के। ठीक है, तो आप जबरदस्ती यहाँ पर मूल्य का मान मत निकालना। सवाल में यहाँ पर संख्या का अनुपात दिया हुआ है, फिर यहां से ये पढ़ना कि सवाल में ये 560 क्या दे के रखा है। आपको 560 रुपए भी दे सकता था, 560 सिक्के भी दे सकता था, लेकिन सवाल में क्या दे के रखा था, सिक्कों का अनुपात देके रखा था, है ना, सिक्कों की संख्या देके रखी थी। तो अपन को सिक्कों की संख्या का अनुपात चाहिए था, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात अपन को ऑलरेडी देके रखा था। ठीक है ना, चलिए, जैसे सवाल में दिया है यदि 432 सिक्के 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनकी संख्या 11, 8, 5 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। चलिए, यहां से मैंने देखा कि सवाल में मेरे पास 3 प्रकार के सिक्के दिए थे, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, और ये जो मुझे अनुपात देके रखा था ये इनकी संख्याओं का अनुपात देके रखा था 11, 8, 5। ठीक है, मेरे से पूछा था कि 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। अब मूल्य का अनुपात मुझे निकालना है या नहीं निकालना, कैसे पता चलेगा। यहां पर देखो 432 क्या देके रखे थे, सिक्के देके रखे थे, तो 432 सिक्के, मुझे सिक्कों की संख्या का अनुपात चाहिए था। क्या सिक्कों की संख्या का अनुपात ऑलरेडी दिए हैं क्या, बिल्कुल दिया है, तो मूल्य का अनुपात नहीं निकालना। 11, 8 और 5 में इन सबको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहां से जोड़ा तो 24 सिक्के थे। सवाल में टोटल कितने सिक्के देके रखे थे, 432 सिक्के देके रखे थे। तो एक इकाई का मान यहां से निकालूंगा तो 432 में किसका भाग दूंगा, 24 का भाग दूंगा। देखो 12 से काट लो, 12 दूने 24, कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, कितना बचा, 12 छिंग 72। ठीक है, 36 में 2 का भाग दूंगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, एक इकाई का मान कितना हो गया, 18 हो गया। अब मेरे से कुछ भी पूछे, ठीक है ना, जो मेरे से पूछा है उसकी गुणा किससे करनी है, एक इकाई के मान से करनी है। मेरे से पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, अगर एक इकाई का मान 18 है तो 5 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 25 पैसे के कितने सिक्के थे, 90 सिक्के थे। बात समझ में आ रही है। तो सवाल में आपको देखो दो चीजें देके रखेगा, या तो 432 वो सिक्कों की संख्या देके रखेगा, या आपको हो सके वो 432 रुपए दे देता। ठीक है ना, दो चीजें आपको देगा। अगर सवाल में 432 रुपए देगा तो आपको इनके मूल्य का अनुपात भी निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अगर सवाल में आपको 432 सिक्के देके रखे हैं तो इनकी संख्याओं के अनुपात से काम चल जाएगा अपना। चलिए, एक बक्से में एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। इनके मूल्य का अनुपात 2, 3, 4 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 960 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। अच्छा, आ गया क्या जल्दी।
करिए, इसको करिए। मैं तब तक एक पीडीएफ भेजता हूँ ग्रुप में। हो गया क्या? चलिए, देखो सवाल में क्या देके रखा था। सवाल में देके रखा था एक बक्से में 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। इनके मूल्य का अनुपात इस बार देके रखा है 2, 3, 4। मतलब मूल्य का अनुपात 2, 3, 4 देके रखा है। और यहाँ पर ये 960 देखो क्या देके रखा है, सिक्कों की संख्या देके रखी है। अगर 960 सिक्कों की संख्या देके रखी है तो मुझे अनुपात किसका चाहिए? अगर 960 सिक्कों की संख्या देके रखी है तो मुझे अनुपात किसका चाहिए? सिक्कों की संख्या का चाहिए, ठीक है ना। मूल्य का अनुपात मुझे देके रखा है, लेकिन अनुपात मुझे किसका चाहिए? संख्या का चाहिए। क्योंकि यहां पर 960 संख्या देके रखी है, ठीक है ना। अगर 960 मूल्य देके रखता तो हो सके अपना काम निकल जाता। लेकिन यहां पर क्या देके रखा है? संख्या देके रखी है। तो मुझे संख्या का अनुपात निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकाल लूंगा। एक को 2 से गुणा किया, 2 आ गया। देखो 50 पैसा मतलब 1/2, 25 पैसा मतलब 1/4। 2 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया? 6 आ गया। 4 को 4 से गुणा किया, कितना आ गया? 16 आ गया। तो यहां से देखो इनकी संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा? 2, 6 और 16 हो जाएगा। यहां से टोटल मैंने संख्या जोड़ी तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और सवाल में टोटल संख्या कितने देके रखी है? 960। तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अगर एक इकाई का मान 40 है तो मेरे से क्या पूछा है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालो, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां से देखो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो आप गुणा ऊपर वाले से करोगे कि नीचे वाले से करोगे? नीचे वाले से करोगे, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको संख्या पूछी है, ठीक है। तो नीचे वाले से कर लेना। इसकी गुणा 40 से करोगे तो आ जाएगा 80। इसकी गुणा 40 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 240। इसकी गुणा 40 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 640। तो यहाँ पर 25 पैसे के 640 सिक्के, 50 पैसे के 240 सिक्के, 1 रुपए के कितने सिक्के? 80 सिक्के। बात समझ में आ रही है? तो यही प्रकार के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक दो थोड़ी सी लैंग्वेज बदल कर देता है, उसको भी अपन देख लेते हैं। चलिए, अगर मैं आपको बोलूं कि 10% सिक्के। देखो इस प्रकार के लैंग्वेज भी प्रयोग की जाती है। आपसे बोला जाएगा कि 10% सिक्के 1 रुपए के हैं, 40% सिक्के 50 पैसे के हैं, तथा शेष सिक्के 25 पैसे के हैं। तो आपको बताना है कि इनके मूल्य का अनुपात कितना कितना हो जाएगा।
चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपने नोटिस किया होगा, तो सबसे पहले अपन क्या लिखते थे कि कौन कौन से सिक्के अपने पास हैं। बात समझ में आ रही है? सबसे ऊपर वाली लाइन में अपन क्या लिखते थे कि कौन कौन से सिक्के अपने पास हैं। ठीक है, तो यहां से अपन ने देखा कि अपने पास में देखो 1 रुपए का सिक्का था। अपन ने देखा कि अपने पास में 50 पैसे का सिक्का था। अपन ने देखा यहां पर अपने पास में 25 पैसे का सिक्का था। मतलब ये 3 प्रकार के सिक्के अपने पास हैं। तो सबसे पहले तो ऊपर मैंने ये लिख लिया, जैसा मैं हर सवाल में करता था। जैसे यहां पर भी मैंने यही लिखा था कि किस प्रकार के सिक्के अपने पास हैं। इस सवाल में भी अपन यही लिखा था कि किस किस प्रकार के सिक्के अपने पास हैं। तो यहां पर भी मैं यही लिख लूंगा कि कौन कौन से प्रकार के सिक्के अपने पास हैं। 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, अब सवाल में देखो क्या देके रखा था। 10% सिक्के 1 रुपए के हैं, 40% सिक्के 50 पैसे के हैं तथा शेष सिक्के 25 पैसे के हैं। मतलब इनकी संख्याओं का अनुपात मेरे को देके रखा है यहां पर। इनकी संख्याओं का अनुपात मुझे देके रखा है। देखो 10% सिक्के मतलब 10 सिक्के किसके हैं? 1 रुपए के हैं। 40% सिक्के 50 पैसे के हैं, मतलब 40 सिक्के किसके थे? 50 पैसे के हैं। टोटल 100% होता है। अगर 10% यहाँ है, 40% यहाँ है, तो शेष कितना बचा? 60 बचा। तो 60%, 50% सिक्के किसके हो जाएंगे? 25 पैसे के हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? 10% सिक्के मतलब टोटल 100% होता है। 100 में से 10, अगर 10% सिक्के 1 रुपए के हैं, 40% सिक्के मतलब 40 सिक्के 50 पैसे के हैं, तो टोटल मेरा 100% होता है। 10 प्लस 40 50 हो गया, तो कितना बचा? 50 बचा। तो टोटल 50, सॉरी, जो शेष बचा हुआ 50 है वो किसका हो जाएगा? 25 पैसे का हो जाएगा। मतलब आपको इन तीनों को मिला के कितना करना है? 100% करना है। आप चाहो तो इनका अनुपात ले लो, आप चाहो तो इनका अनुपात मत लो, बात एक ही है। ठीक है, इनका मूल्य का अनुपात मुझे निकालना है, तो 1 की 10 से गुणा करूंगा तो 10 आ जाएगा। 50 को 40 से गुणा करो, कितना जाएगा? 50 को 40 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा? 2000। इसमें किसका भाग दोगे? 100 का भाग दोगे, तो यहां से कितना जाएगा? 20 आ जाएगा। 25 को 50 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा? 1250। इसमें 100 का भाग दोगे तो कितना जाएगा? 12.5। बात समझ में आ रही है? तो इनके मूल्य का अनुपात कितना आ गया? 10, 20 और 12.5 आ गया। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि 20, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि 20% सिक्के 1 रुपए के हैं, 60% सिक्के 50 पैसे के हैं तथा जो शेष सिक्के हैं वो मेरा 25 पैसे के हैं। ठीक है, और आपसे बोला जाए कि इनके मूल्य का अनुपात निकालिए, इनके मूल्य का अनुपात निकालो। कितना हो जाएगा? ठीक है, तो यहां से मैंने ये देखा, समझने वाली बात बस यही थी कि यहां पर 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, यहां पर ये 3 प्रकार के सिक्के हैं। ठीक है, इनकी संख्याओं का अनुपात देखो मुझे इनडायरेक्ट रूप में देके रखा था। इनकी संख्या देखो, 1 रुपए के मेरे 20% मतलब 20 सिक्के हैं, 50 पैसे के मेरे 60 सिक्के हैं, देखो कितना बचा? 20 बचा। ठीक है, तो यहां से इनके मूल्य का अनुपात देखो कितना हो जाएगा? बहुत आसान है। 1 को 20 से गुणा किया, 20 आ गया। 50 को 60 से गुणा किया, कितना आ गया? 3000 आ गया। भाग किसका दे दूंगा? 100 का भाग दूंगा, तो यहां से कितना जाएगा? 30 आ जाएगा। 25 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 500। 500 में 100 का भाग दूंगा, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इनका जो मूल्य है 20, 30 और 5 आ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर अनुपात पूछा जाए तो आप इनको और काट लेना परीक्षा में। ठीक है ना?
अब देख लो आपके जो ऑप्शन होंगे ना वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या देके रखा है। ठीक है, अगर आप इनको और भी काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डिपेंड करते हैं। मेरा सिखाने का पर्पज यही था कि आपको परसेंटेज वैल्यू देके रखी है, तो आपको मूल्य वाला कैसे निकालना था। ठीक है ना। चलिए अब देखो आपकी परीक्षा में किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। केस में नेट नहीं चल रहा क्या? चलिए इसको करिए। इसको करिए, थोड़ा सा हट के सवाल हैं, जो नॉर्मल ट्रेंड वाले सवाल अभी तक पूछे गए हैं उनसे थोड़ा सा हट के सवाल है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि अरुणा के पास केवल 1 रुपया और 2 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल सिक्के 50 रुपए हैं तथा कुल धन राशि 75 रुपए है, तो 1 रुपये और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। मतलब इस सवाल में क्या दे दिया, सिक्कों की संख्या भी आपको दे दी और उनका मूल्य भी आपको दे दिया। ठीक है ना, दोनों ही बातें इसमें दे दी। सिक्कों की संख्या भी इसमें दे दी और उनका मूल्य भी आपको दे दिया। इसमें सिक्कों की संख्या भी आपको दे दी और उसका मूल्य भी आपको दे दिया और पूछा है कि प्रत्येक सिक्के कितने कितने हैं, है ना, ये आपसे पूछा जाएगा। 25-50 कितना आएगा? 25-50 तो आ ही नहीं सकता ना, टोटल मिला के 50 सिक्के भी तो बनने चाहिए। चलिए देखते हैं ना क्या होता है, यहां से कैसे करना है ऐसे सवालों को। यहां से ऐसे सवालों को कैसे करना है, बड़ा आसान है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि टोटल मेरे पास में अगर 50 सिक्के हैं, देखो ऐसे सवालों को कैसे करना है ध्यान दीजिए। अगर मेरे पास में टोटल 50 सिक्के हैं, अगर मुझे इनको दो भागों में डिवाइड करना है, अगर मुझे इनको दो भागों में डिवाइड करना है, तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं क्या कि अगर एक भाग मेरा x है तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 50 - x हो जाएगा। क्योंकि दोनों को मैं जोड़ूंगा तो देखो माइनस के x से प्लस का x कट गया तो कितना बचा, 50 बचा। अगर मेरे पास में टोटल 100 सिक्के हैं, अगर मुझे इनको दो भागों में डिवाइड करना है, तो एक को x दे दो, दूसरे को कितने दे दो, 100 - x दे दो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां से x - 100 मत करना, इस बात को मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। बात समझ में आ रही है? इस चीज को आप x - 100 मत करना, आप 100 - x ही करना। ठीक है ना, आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि 100 में से x इसको दे दिया तो बचा हुआ किसको देंगे, इसको देंगे। जैसे मान लो यहां पर 100 था, अगर 100 में से 30 मैंने इसको दे दिया तो इसको कितना दूंगा, 100 - 30 ही तो दूंगा ना इसको, 30 - 100 थोड़ी दूंगा। बात आ रही है समझ में? अगर 100 में से 30 मैंने इसको दे दिया तो इसको कितना दूंगा, 100 - 30 दूंगा, 30 - 100 नहीं दूंगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस किया जाता है, तो कुल संख्या मेरी ये थी। अगर 100 में से x मैंने इसको दे दिया तो इसको कितना दूंगा, 100 - x इसको दूंगा, है ना, छोटी संख्या को माइनस किया जाता है। आपको पता है कि कुल मेरा 100 था, मतलब ये बड़ी संख्या थी, तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस किया जाता है। ठीक है, तो आप खुद बताइए कि यहां पर मान लो मेरे पास में 1 रुपया और 5 रुपए के सिक्के हैं। मेरे पास में दो प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपया और 5 रुपए के सिक्के हैं। और मैंने आपको ऐसा बोल दिया
कि दोनों का मिला के जो कुल सिक्के थे, दोनों के मिला के कुल सिक्के मेरे पास में मान लो 50 है, ठीक है। तो प्रत्येक का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा बताइए। अगर मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि कुल सिक्के मेरे पास में 50 हैं और दो प्रकार के सिक्के मेरे पास हैं, एक तो मेरे पास में 1 रुपए का सिक्का है, एक मेरे पास में 5 रुपए का सिक्का है, तो आप बताइए कि यहां पर इनका कुल मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो, आप यहां पर मेरे को बताइए कि अगर मुझे इनकी संख्या लिखनी होगी तो कैसे लिख सकता हूं। भाई संख्याओं का अनुपात तो मुझे देके नहीं रखा सवाल में, अगर मुझे इनकी संख्या लिखनी होगी तो कैसे लिखूंगा। देखो कुल सिक्के 50 थे, तो इसको मैं दो भागों में डिवाइड करूंगा, एक्स और 50 - x में। बात समझ में आ रही है। अगर मैंने इसको x दे दिया तो इसको मैं कितना दूंगा, 50 - x दूंगा। आप कैसे भी दे सकते हो, इस वाले को आप x भी दे सकते हो, इस वाले को 50 - x भी दे सकते हो, कैसे भी आप लोग दे सकते हो। लेकिन अगर आपने इसको x दे दिया और इसको 50 - x दे दिया तो आपका उत्तर तो सही आएगा, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो उस टाइम पर क्या होगा कि चीजों को आपको इधर उधर भेजना पड़ेगा, बराबर के इधर उधर आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे मान लो अपन इस सवाल को ऐसे करते हैं, एक बार इसको x ले लेते हैं, एक बार इसको 50 - x ले लेते हैं। आप कैसे भी ले सकते हो, इसको आप 50 - x ले लो और आप इसको x ले लो, आपका उत्तर सेम ही आएगा। ठीक है ना, आपका उत्तर गलत नहीं आएगा, सेम आएगा। लेकिन आप बड़ी संख्या को हमेशा x लेना और छोटी संख्या को आप 50 - x लेना। इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि सीधा सीधा, जैसे आपका मान लो आपका मतलब सीधा सीधा ऐसे आएगा, x - 20 बराबर में मान लो ये 50 आ गया। मतलब इस प्रकार का आएगा कि x - 20 को उधर ले जाऊंगा तो किस में हो जाएगा, 70 हो जाएगा। मतलब आपको जब कैलकुलेशन करोगे ना तो प्लस माइनस का लफड़ा नहीं रहेगा। ठीक है ना। चलिए, बाकी आप कैसे भी मान सकते हो, इसको x भी मान सकते हो, इसको 50 - x भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो यहां पर मैंने देखा कि यहां पर 50 सिक्के थे, तो यहां पर मैंने x सिक्के इसको दे दिया तो इसको कितना मिलेगा, 50 - x मिलेगा। अगर मुझे इनका मूल्य का मान निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा। देखो, एक की गुणा 50 - x से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 50 - x आ जाएगा। 5 रुपए की गुणा में x से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। भाई आपको पता होगा कि संख्या से मूल्य में कैसे निकालता था, इनकी गुणा करके तो निकालता था ना। भाई 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 50 - x सिक्के हैं, तो टोटल मूल्य कितना बनाएगा, 50 - x बनाएगा। जब मैंने आपको ये सिखाया था जब मैंने आपको ये सिखाया था, अगर मेरे को ये दिया हुआ है, संख्या मेरे को दी हुई है, तो मूल्य में कैसे निकालता था, इन दोनों के गुणा करके तो मूल्य निकालता था। अगर सवाल में कल को मेरे को x के फॉर्म में दे दिया तो उसमें क्या गड़बड़ है। अगर संख्या आपको ये देके रखी है तो मूल्य कैसे निकलेगा, 1 की गुणा 50 - x से करो और 5 की गुणा x से करो, कितना आ गया, 5x आ गया। ठीक है। अगर टोटल मूल्य मुझे निकालना होगा तो दोनों को मैं जोड़ लूंगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है। तो यहां से मैंने देखा कि मेरे पास में सिक्कों की संख्या भी देके रखा था और उनका मूल्य का अनुपात भी मेरे को देके रखा था। ठीक है ना, उनका मूल्य भी मुझे 75 रुपए देके रखा था। आपसे सिक्कों की संख्या पूछी थी तो देखो कैसे आ जाएगा। मेरे पास में देखो कौन कौन से प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए का सिक्का था और 2 रुपए का सिक्का था। तो सबसे पहले इनकी संख्या का अनुपात लिखिए। यहां से इनकी संख्या का अनुपात कैसे कैसे लिखूंगा। देखो, टोटल टोटल सिक्के मेरे को कितने देके रखे थे, 50 देके रखे थे। तो 50 सिक्कों को मैं कैसे डिवाइड करूंगा। देखो, अगर मैंने x इसको दे दिया तो इसको कितना देना पड़ेगा, 50 - x इसको देना पड़ेगा। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप x इसको दोगे तो इसको कितना देना पड़ेगा, 50 - x इसको देना पड़ेगा। कैसे भी कर लो, आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा। चलिए, आपने x इसको दे दिया तो इसको कितना देना पड़ेगा, 50 - x देना पड़ेगा। अब इनका मूल्य कितना कितना हो जाएगा आप बताइए। इन दोनों की गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 50 - x हो जाएगा। इन दोनों की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा,
2x हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूंगा तो क्या कुल मूल्य नहीं आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। और कुल मूल्य सवाल में कितना देके रखा है? 75 रुपए देके रखा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब देखो यहां से 2x में से x को माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 2x में से माइनस के x को माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। इस 50 को मैं 75 के उधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया? 25 हो गया। तो ये मेरा 25 है। अगर 50 में से x को माइनस करूंगा, 25 को माइनस करूंगा तो भी कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। मतलब 1 रुपए के 25 सिक्के हैं और 2 रुपए के भी कितने सिक्के हैं? 25 सिक्के हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया है कि बड़े वाले, जैसे बड़े वाले रुपए को आप x देना, ठीक है ना। अगर आप इसको उल्टा करोगे ना तो आपको देखो कैलकुलेशन में फिर थोड़ी सी लफड़ा पड़ेगा। उत्तर तो सही आएगा। जैसे अभी तक अपन ने क्या किया था, इसको x दिया था और इसको 50 माइनस x दिया था, अपन ने यही किया था। चलो उल्टा देते हैं, अपन इसको x दे देते हैं और इसको कितना देते हैं? 50 माइनस x देते हैं। उत्तर तो फिर भी आएगा, लेकिन आपको बराबर के इधर उधर लेके जाना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो यहां से मैं मूल्य निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। यहां से मैं मूल्य निकालूंगा तो देखो कितना आ जाएगा? 2 की गुणा मुझे किससे करनी पड़ेगी? 50 माइनस x से करनी पड़ेगी। टोटल मूल्य को अगर मैं जोड़ूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा? 75 के बराबर आ जाएगा। अब यहां से मैंने देखा, इस कोष्टक को खोलो, 2 की गुणा 50 से करूंगा तो कितना आ जाएगा? 100 माइनस 2 की गुणा x से करूंगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2x बराबर में 75। बात समझ में आ रही है? अब देखो x और माइनस 2x कितना हो जाएगा? माइनस का x हो जाएगा। अपन ने काट लिया। 100 को बराबर के उधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 25 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो x का मान कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि आपका ये जो माइनस से माइनस कटा ना, ये लफड़ा खत्म हो जाएगा अगर आप चीजों को इस प्रकार से मानते हो कि बड़े वाले को आप क्या दे देना? x दे देना और छोटे वाले को क्या दोगे? बचा वाला दोगे। तो आपका मतलब वो लफड़ा खत्म हो जाएगा इधर उधर भेजने वाला। चलिए, तो ऐसा ही सवाल आपके परीक्षा में पूछा गया था। यही है क्या? हाँ यही है। चलिए इसको करिए। राकेश के पास केवल 2 रुपए और 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि उसके पास टोटल कुल 60 सिक्के हैं और उसके पास मौजूद कुल धनराशि 240 है, तो क्रमशः 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। मतलब एक ही सवाल में आपको सिक्कों की संख्या भी देके रखी है और उसी सवाल में आपको उनका मूल्य भी देके रखा है। ठीक है ना। तो आपको कैसे करना है अभी मैंने आपको सवाल समझाया है। एक ही आ गया। एक ही सवाल में आपको सिक्कों की संख्या भी देगा और उसी सवाल में आपको उनका मूल्य भी देगा। तो देखो कैसे करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो ये लिखिए कि कौन कौन से सिक्के थे। देखो अपने पास में 2 रुपए का सिक्का था और अपने पास में 5 रुपए का सिक्का था। अब यहां से इनकी संख्या का अनुपात लिखूंगा। तो देखो संख्या का अनुपात में कैसे लिखूंगा, यहाँ पर टोटल मेरे को सिक्के 60 देके रखे थे, तो 60 को मुझे 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। एक को मुझे x देना पड़ेगा और दूसरे को कितना देना पड़ेगा? 60 माइनस x देना पड़ेगा। तो बड़े वाले को मैं x दे देता हूं और छोटे वाले को कितना दूंगा? 60 माइनस x दूंगा। तो इनका जो मूल्य है, देखो मूल्य कितना कितना आ जाएगा? इन दोनों की गुणा करो तो कितना आ जाएगा? देखो 60 माइनस एक्स, इसकी गुणा मुझे किससे करनी है? 2 से करनी है। 5 की गुणा में x से करूंगा और इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास में टोटल मूल्य कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? संख्या मेरे पास में देखो ये थी
2 की गुणा में 60 माइनस एक्स से करूंगा, 2 की गुणा मैंने 60 माइनस एक्स से कर दी, प्लस में 5 की गुणा में एक्स से करूंगा, 5 की गुणा में एक्स से करूंगा, टोटल मूल्य को मैं जोड़ूंगा तो देखो कितना देके रखा था, 240 देके रखा था। ठीक है, अब आप इसको हल कर लो, बहुत बड़ा नहीं है ये। 2 को 60 से गुणा करूंगा तो आ गया 120, माइनस 2 को 1 से गुणा करूंगा तो आ गया 2x, प्लस में कितना आ गया 5x बराबर में 240। देखो 5x में से 2x को माइनस करूंगा, कितना आ गया 3x आ गया, इन दोनों का काम हो गया खत्म। 200 देखो 120 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 240 में से 120 को माइनस करूंगा कितना बचेगा 120 बचेगा, 3 120 को काटेगा कितनी बार 40 बार, तो यहां से जो x का मान है वो कितना आ गया 40 आ गया। अब देखो x का मान 40 मतलब 5 रुपए के कितने सिक्के थे 40 सिक्के हैं, 60 में से 40 को माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं 20 सिक्के हैं, तो 5 रुपए के 40 सिक्के हो गए और 2 रुपए के कितने सिक्के हो गए 20 सिक्के हो गए। ठीक है, तो मेरा उत्तर हो जाएगा डी। तो इस प्रकार का सवाल आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, अगर एक ही सवाल में आपको सिक्कों की संख्या भी देके रखी हो और उनका मूल्य भी आपको देके रखा हो, तो आपको एक को x मान लेना है और बचे हुए को 60 माइनस एक्स मान लेना है। चलिए, तो यहां पर कुछ सवाल मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूं, कुछ डाउट हो तो पूछ लो, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। बाकी जो भी सिक्कों का सवाल आएगा आपके इनके बाहर सवाल नहीं मिलेगा, अगर आप इन सवालों को बढ़िया से करके जाते हो तो इनके बाहर आपको सिक्का वाला सवाल दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, सारे के सारे टाइप कवर हो गया, चाहे वो एसएससी के सवाल हो चाहे वो रेलवे के सवाल हो, सारे के सारे टाइप मैंने कवर करवा दिए यहाँ पर। ठीक है, अब आपको मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, उसको आप घर पर जाकर एक बार प्रैक्टिस करना। ये देखो परसेंटेज वाला अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, सिक्कों का 20% 5 रुपए का सिक्का है, 25% 10 रुपए का सिक्का है, 15% 2 रुपए के सिक्के हैं, तथा जो शेष बचेगा वो 1 रुपए का सिक्का है। चलिए इसको कल करेंगे, एक बार आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर इतना आपने सिक्कों वाले सवाल कर लिया तो इससे बाहर आपको सिक्के वाले सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए।